दोस्तों जरा अपने आसपास देखिए, हर दूसरे घर में किसी को डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल या पेट की समस्या जरूर मिल जाएगी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनमें से कई समस्याओं की शुरुआत खराब पाचन और खराब मेटाबॉलिज्म से होती है। और इसे सुधारने के लिए हमारी रसोई में मौजूद धनिया के बीज एक बहुत ही असरदार घरेलू उपाय हो सकते हैं। अगर आप रोज सिर्फ एक चम्मच धनिया सही तरीके से लेना शुरू कर दें तो अगले कुछ दिनों में आपके शरीर में ऐसे बदलाव शुरू हो सकते हैं, जैसे कि पेट की गैस और ब्लोटिंग कम होने लगेगी, ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लगेगी, कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होने लगेगा और शरीर की सूजन, थायराइड और वजन बढ़ने की समस्या तक में सुधार दिखाई पड़ सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है वो जानते हैं। ज्यादातर लोग धनिया तो खाते हैं लेकिन उसे लेने का सही तरीका नहीं जानते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा धनिया की तासीर और इसके गुण, इसे इस्तेमाल करने के 3 सबसे असरदार तरीके और इससे मिलने वाले 10 जबरदस्त फायदे, और किन लोगों को इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आयुर्वेद की महान पुस्तक चरक संहिता में धनिये को त्रिदोष नाशक कहा गया है दोस्तों। मतलब यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस करता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह शरीर की बढ़ी हुई गर्मी और पित्त को शांत करने के लिए सबसे बेहतरीन दवा होती है दोस्तों। इसलिए पुराने समय में लोग गर्मियों में धनिया पानी या फिर धनिये का काढ़ा जरूर पीते थे। दोस्तों यह छोटा सा बीज असल में पोषण का खजाना है। धनिये के बीज में पाए जाते हैं लिनाइड कंपाउंड जो कि सूजन कम करते हैं दोस्तों। इसमें पाया जाता है प्लेनाइट्स जो शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी, यानी कि यह एक तरह का नेचुरल डिटॉक्स बूस्टर है। मान लीजिए सुबह उठते ही पेट भारी लगता है, गैस बनती है, चेहरा सूजा हुआ लगता है, आंखों के नीचे सूजन दिखती है, शरीर में सुस्ती रहती है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह अलग अलग बीमारी है। लेकिन अक्सर इसकी वजह होती है शरीर में जमा गंदगी और खराब पाचन। आयुर्वेद में इसे अमा कहा गया है दोस्तों, और धनिया इसे अमा को निकालने के लिए में मदद करता है। चलिए एक एक करके जानते हैं कि धनिया के बीजों के फायदे क्या हैं। इसके बाद जानेंगे इसके इस्तेमाल करने का तरीका। दोस्तों अगर सुबह उठते ही आपको ऐसा लगे कि पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, दिन भर पेट में गैस, डकार, ब्लोटिंग या फिर भारीपन रहता है, या फिर खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, एसिडिटी होने लगती है, या फिर सुस्ती महसूस होती है, तो यह संकेत है कि आपकी पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव फायर कमजोर हो रहा है दोस्तों। आयुर्वेद में इसे अग्निमंद होना कहा गया है। धनिये के बीज पाचन तंत्र के लिए नेचुरल टॉनिक की तरह काम करते हैं। इसमें मौजूद तत्व डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिव करते हैं, पेट की गैस को कम करते हैं, आंतों की मूवमेंट को बेहतर बनाते हैं, जिससे खाना जल्दी पचता है, पेट हल्का महसूस होता है, कब्ज की समस्या कम होती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोगों को ऑफिस में बैठकर काम करने की वजह से गैस और अपच की समस्या होने लगती है। यह आम समस्या है। अगर ऐसे लोग सुबह धनिया पानी पीना शुरू कर दें तो कुछ ही दिनों में उन्हें पेट में हल्कापन और आराम महसूस होने लगता है। इसके अलावा आजकल डायबिटीज और प्री डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत से लोग की रिपोर्ट में आता है कि फास्टिंग शुगर बढ़ा हुआ है। ऐसे लोगों के लिए धनिये के बीज एक अच्छा प्राकृतिक सहायक उपाय हो सकता है। कुछ रिसर्च यह बताती है कि धनिया के बीज इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती है। इसका मतलब है कि शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को बेहतर तरीके से उपयोग करने लगती हैं, और जब ऐसा होता है तो खुद में शुगर कम हो जाती है। ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा के रूप में होने लगता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल रहने में मदद मिलती है। जिन लोगों को प्री डायबिटीज या फिर हल्की डायबिटीज, शुगर बढ़ने का खतरा होता है, उनके लिए धनिये का पानी एक अच्छी दैनिक आदत हो सकती है। तीसरे फायदे की बात करें तो अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में जकड़न रहती है, सुबह उठते समय भारी भारी लगता है, तो यह शरीर में इन्फ्लामेशन का संकेत हो सकता है। धनिये के बीज में मौजूद लिनालुल फ्लेनाइड्स जैसे कंपाउंड शरीर में सूजन कम करने में मदद करते हैं। इसलिए गठिया, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों की सूजन जैसी समस्याओं में भी धनिया चाय काफी मदद करती है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जोड़ों के दर्द के लिए धनिये की चाय बना रहे हैं तो धनिये की चाय बनाते समय उसमें थोड़ी सी मात्रा में अदरक जरूर मिलाइएगा। वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि आपको कैसे इसका इस्तेमाल करना है। चौथे फायदे की बात करें तो महिलाओं की सेहत के लिए सबसे बड़ा आधार है दोस्तों हार्मोन का संतुलन होना। अगर हार्मोन असंतुलन हो जाए तो कई समस्याएं शुरू हो जाती, जैसे पीरियड्स, अनियमित पीरियड में दर्द, पीसीओएस, मूड स्विंग, थकान। और धनिये के बीज में
मौजूद कुछ प्राकृतिक तत्व एस्ट्रोजन हार्मोन को संतुलित करने में मदद करते हैं। इससे पीरियड साइकिल बेहतर हो जाता है, पीरियड क्रैम्प्स कम होता आता है और हार्मोनल असंतुलन में राहत मिल सकती है। इसलिए बहुत सी आयुर्वेदिक दवाओं में भी धनिए का उपयोग किया जाता है। पांचवा फायदा है थायराइड के लिए। बहुत से लोगों को थायराइड की समस्या होने लगती है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें वजन बढ़ना, थकान, बाल झड़ना, चेहरे पर सूजन, इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। धनिए के बीज शरीर के मेटाबॉलिज्म को संतुलित करने में मदद करती है। इसके अंदर मौजूद आयरन, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट थायराइड ग्रंथि को बेहतर तरीके से कम करने में मदद करते हैं। हालांकि यह थायराइड की दवा का विकल्प नहीं है, लेकिन एक सपोर्टिव नेचुरल उपाय जरूर हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपोथायराइडिज्म, दोनों इस तरह के थायराइड में आप धनिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं छठवें फायदे की। दोस्तों, लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा डिटॉक्स ऑर्गन है। ये बात तो आप जानते ही होंगे, है ना। यह खून को साफ करता है, टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, पाचन को नियंत्रित करता है। अगर लीवर कमजोर हो जाए तो थकान, स्किन की समस्या, पाचन, शरीर में भारीपन जैसी समस्या शुरू हो जाती हैं। धनिए के बीज लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं, जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, पाचन बेहतर होता है और शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। इसके अलावा यह स्किन हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। इसका असर सबसे पहले स्किन पर दिखता है। दोस्तों, धनिए में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, त्वचा की सूजन कम करते हैं, जिससे पिंपल्स कम हो जाते हैं, स्किन का डलनेस कम होता है, चेहरा साफ और ग्लोइंग दिखता है। यही नहीं दोस्तों, धनिए के बीज दिल की सेहत के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। कुछ रिसर्च बताते हैं कि यह एलडीएल को कम करने में मदद करते हैं और एचडीएल को, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल संतुलित रहता है तो धमनियों में ब्लॉकेज कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और शरीर और दिल स्वस्थ रहता है। इसलिए हार्ट हेल्थ के लिए भी धनिया एक अच्छा प्राकृतिक मसाला माना जाता है। दोस्तों, अगला फायदा है वजन कम करने में। कई बार वजन बढ़ने की वजह से सिर्फ फैट नहीं होता, बल्कि शरीर में वाटर रिटेंशन यानी कि अतिरिक्त पानी रुक जाता है, जिससे चेहरा सूजा हुआ, शरीर भारी वजन लगने लगता है। धनिए के बीज शरीर में माइल्ड डायबिटिक की तरह काम करते हैं, जिससे शरीर में अतिरिक्त पानी बाहर निकलता है, सूजन कम होती है और वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। दोस्तों, धनिए की बीज से आपको किस तरह के फायदे मिलेंगे, ये काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरीके से लेते हैं। आयुर्वेद में धनिया को इस्तेमाल करने के कई तरीके बताए गए, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे आसान और असरदार 3 तरीके माने जाते हैं। धनिए का पानी, धनिए की चाय जिसे हम काढ़ा कहते हैं, और धनिए का पाउडर। इन तीनों तरीकों से धनिया लेने पर शरीर को अलग अलग फायदे मिलते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे लोकप्रिय तरीका है धनिए का पानी। इसे कैसे तैयार करना है? 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लें, इसे 1 गिलास पानी में डाल दें, रात भर भिगो कर रखें और सुबह इस पानी को छानकर खाली पेट पी लें। अगर चाहे तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस या फिर चुटकी भर सेंधा नमक भी मिला सकते हैं। धनिए का पानी मुख्य रूप से डिटॉक्स और पाचन सुधारने के लिए माना जाता है। इसके नियमित सेवन से पेट का पाचन बेहतर होता है और गैस ब्लोटिंग कम होती है, एसिडिटी में राहत मिलती है, शरीर की अतिरिक्त गर्मी कम होती है, ब्लड शुगर संतुलित करने में भी सहायक होता है, किडनी की कार्य क्षमता बेहतर होती है, शरीर में जमा अतिरिक्त पानी कम होता है। अगर सुबह उठते समय चेहरे पर सूजन, आंखों के नीचे कालापन, पेट भारी लगता है तो धनिए का पानी बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरा तरीका है धनिए की चाय बनाकर पीना। यह तरीका खासतौर पर सूजन और दर्द को कम करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कैसे तैयार करना है वो जानते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया लें, 2 कप पानी में डाल दें। अब इसे आधा इंच अदरक कद्दूकस करके डाल दें। इसे तब तक उबालें जब तक 2 कप पानी 1 कप ना हो जाए। जब 1 कप पानी रह जाए तो इसे छान लें और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पी सकते हैं। धनिए की चाय शरीर के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम करती है। इसके सेवन से जोड़ों का दर्द कम हो सकता है, गठिया और सूजन में राहत मिल सकती है, पीरियड्स के दर्द में आराम मिलता है, कोलेस्ट्रॉल संतुलित करने में मदद मिलती है, शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स कम होते हैं, हार्ट हेल्थ बेहतर होती है। अगर आपको जॉइंट पेन, कोलेस्ट्रॉल या फिर पीरियड्स क्रैम्प की समस्या रहती है तो धनिए की चाय लेना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं धनिए के पाउडर की। यह तरीका खास तौर पर पाचन और शरीर को जरूरी मिनरल्स देने के लिए अच्छा माना जाता है। कैसे तैयार करना है? साबुत धनिया को हल्की आंच पर तवे पर भून लें। जब हल्की खुशबू आने लगे तो ठंडा कर लें, फिर इसे ग्राउंडर में पीसकर पाउडर बना लें। बहुत ही आसान है। इसे सेवन कैसे करना है? आधा चम्मच धनिया पाउडर दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आधा कप गुनगुना पानी के साथ लिया करें।
देखिए, यह शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व देता है। इसके सेवन से पाचन शक्ति मजबूत होती है, गैस और एसिडिटी कम होती है, शरीर को आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम मिलता है, हड्डियां इससे मजबूत होती हैं, शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, खून बनने की प्रक्रिया में मदद मिलती है। इसे आप एक तरह से नेचुरल डेली मल्टीविटामिन मान सकते हैं। अब सवाल आता है कि इन तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगर आपकी पाचन खराब है, गैस, ब्लोटिंग या फिर शरीर की गर्मी ज़्यादा है, तो धनिया पानी सबसे बेहतर है। अगर आपको जोड़ों का दर्द, सूजन या फिर कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो धनिया चाय ज़्यादा फायदेमंद करेगी। और अगर आपको गैस, एसिडिटी के साथ साथ शरीर को जरूरी मिनरल्स भी चाहिए, तो धनिया का पाउडर लेना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं सावधानियां की। तो सबसे पहले ध्यान दें, प्रेगनेंसी में शुरुआत के 3 महीने में इसका सेवन नहीं करना है। अगर आप डायबिटीज़ की बहुत तेज़ दवा ले रहे हैं, तो इसका सेवन सावधानी से करें, क्योंकि यह शुगर को काफ़ी कम कर सकता है। तासीर का ध्यान रखें, अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम रहता है, तो इसे हमेशा उबाल कर ही पिएं, कच्चा भिगोआ हुआ पानी ना लें। इसके अलावा यदि धनिया से किसी तरह की स्किन एलर्जी महसूस हो, तो तुरंत रुक जाएं। दोस्तों, अक्सर हम अपनी सेहत के लिए महंगी सप्लीमेंट और दवाइयों की तलाश करते रहते हैं, लेकिन कई बार असली समाधान हमारी रसोई में रखी छोटी छोटी चीज़ों में छुपा होता है। साबुत धनिया भी उन्हीं में से एक है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो यह आपके पाचन, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन बैलेंस और शरीर की सूजन तक में मदद कर सकता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको हर चीज़ डिटेल में समझाऊं, क्योंकि सेहत के मामले में अधूरी जानकारी खतरनाक है। आप भी मानते होंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ऐसी ही डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आपको छोटी छोटी वीडियो देखना पसंद है। कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे इंतजार रहेगा। साथ ही यह भी बताइए कि इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, कौन से शहर से, कौन से गांव से, कौन से देश से देख रहे हैं। यह जानना मुझे अच्छा लगता है। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। दोस्तों, धन्यवाद।